देख सकते हैं राजद का संभावित प्रत्याशी ललन यादव जी लगातार क्षेत्र भ्रमण में हैं और इनसे जानते हैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान यहाँ के मतदाता से क्या आश्वासन मिल रहा है। पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है आपको। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बताइए, लगातार आप क्षेत्र भ्रमण में हैं, हसनपुर विधानसभा की जनता से क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? देखिए, हसनपुर विधानसभा में महागठबंधन का लहर है और यहाँ महागठबंधन का जो प्रत्याशी होंगे उनका जीत सुनिश्चित है। तेजस्वी जी का जो संवाद है वो मतदाता के बीच क्या जाकर के बताते हैं? तेजस्वी जी अपनी बातों को रखते हैं। तेजस्वी जी जो अल्पकाल के ही सरकार में उन्होंने जितने लोगों को रोजगार दिया, हॉस्पिटल का व्यवस्था सुधार करवाया, रोड बनवाए, पुल पुलिया बनवाए जब वो मंत्री थे, इन सब बारे में लोगों को बताते हैं और लोगों को जो हमारा जो आने वाला चुनाव है उसमें उनका एजेंडा जो भी था उसको तो ये नीतीश कुमार जी चुरा रहे हैं। आप देखिए कि बिजली का जो 125 यूनिट फ्री की है, वो महिला को बोलते हैं कि हम 10,000 दे रहे हैं, जबकि वो बोले हैं कि इस महीना के हम जो है 10,000 रुपया प्रत्येक महिला खाता में जाए। हम लोग का जो भी तेजस्वी जी ने कहा था, हमारा चुनावी घोषणा पत्र जो हमारा बनता उसमें वही उनके पास वही कॉपी कर रहे हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है, हमारे नेता का विजन को ही कॉपी कर रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में? इस बार तेजस्वी तय है। इस बार जो माहौल है, जो हम लोग घूम रहे हैं, हसनपुर ही नहीं पूरे समस्तीपुर में 10 विधानसभा है, हम लोग इस बार पूरा 10 का 10 देंगे और पूरे बिहार में एक अलग माहौल बना है कि एक नई सरकार बननी चाहिए, युवा सरकार बननी चाहिए और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमको पूरा विश्वास है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अगर आप हसनपुर विधानसभा से विधायक चुनकर जाते हैं, पहला प्राथमिकता क्या रहेगी विधानसभा के लिए? भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में हम यही देखें कि हर काम के लिए लोगों को घूस देना पड़ता है। भ्रष्टाचार मुक्त करना है और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को अमली जामा पहनाना। खासकर देखा जाए तो बहुत सारे नेता आते हैं तो सिर्फ युवाओं का बात करते हैं कि ये पलायन रोक देंगे, नौकरी का भरमार होगा, लेकिन किसानों के लिए मतलब क्या करेंगे आप? किसान का मुद्दा कोई बोलते ही नहीं है। किसान के बारे में क्या? किसान का मुद्दा भी है, जैसे कि यहाँ पर चीनी मिल है, तो चीनी मिल में जो लोग उत्पादन जो लगाते हैं खेत में, उनका भी बहुत सारा समस्या है। चौर में पानी लगता है, उस चौर का पानी का निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। खाद बीज उचित दाम पर मिलना चाहिए, जो काला बाजारी होता है वो नहीं होना चाहिए। ये सब फसल बीमा को अच्छे से लागू करना चाहिए, यही सब काम होगा। चलिए, एक सवाल है मेरा कि चुनावी मशीनरी का जिस तरह दुरुपयोग होता है, पिछले बार महागठबंधन का जो सरकार 12,000 से सिर्फ बनने शुरू किया, जबकि 12,000 से कोई जिला परिषद बन जाता है, कोई समिति इतना बड़ा से बनता है, लेकिन एक सरकार बनना 12,000 से एनडीए का जो बना था, कहीं ना कहीं महागठबंधन आपका इंडिया गठबंधन है, जो चुनाव का जो रणनीति है, जिस तरह से बीजेपी कभी ईवीएम का खेला करता है, अभी एसआईआर का कर रहा है, ये वोट चोरी या सरकार चोरी या विधायक चोरी, इसमें आप लोग का क्या तैयारी है? इस पर तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी पूरे बिहार का भ्रमण किए हैं, लोगों को जागरूक किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है और हम लोग कंसेस से कहीं लोग वोट बढ़ा देता है, कहीं लोग वोट घटा देता है। ये खेल था, लोगों को नहीं मालूम था। क्या आपको मालूम था कैसा होता है? किसी को नहीं मालूम था, लेकिन उसको मालूम किया गया और मालूम करने के बाद हम लोग इस बार पूरी कंसेस है, एक एक वोट का रक्षा करेंगे। और मेरा जनता से भी अपील है कि आप लोग भी अपना अपना जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको आप लोग भी डलवाइए और आप लोग भी नए बिहार के निर्माण में सहभागी बनिए। एक सभा में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोले थे, इस बार फिर एनडीए का जो है सरकार बनने जा रही है, 200+ सीट हम जीतने जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता होता है वो अपना दावा करता है, ये राजनीति है, लेकिन जो जमीनी हकीकत यही है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी।